हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो एक बार फिर आज लेकर यूपीटी प्लस एनम फीमेल हेल्थ वर्कर के नर्सिंग क्लास में आज पढ़ने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग का लेक्चर नंबर 22। तो आप 30 क्वेश्चन करने वाले हैं पिछले वर्ष के पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो थोड़ा सा गला खराब है तो थोड़ा वॉइस आपको सही नहीं मिलेगी, तो उसके लिए सॉरी। यदि आप यूपी एनम, बिहार एनम, एसएसबी एनम, किसी भी स्टेट एनम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सेशन शानदार होने वाला है। यदि हमारा गला खराब होते हुए भी हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप तो कम से कम इस वीडियो को पूरा देखिए। हमें कुछ नहीं चाहिए, आप वीडियो को पूरा देखिए, मत कीजिए लाइक, मत कीजिए सब्सक्राइब, लेकिन कम से कम यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो वीडियो को कम से कम पूरा तो देख सकते हैं। कोई 2 मिनट देखेगा, कोई 3 मिनट देखेगा, कोई 5 मिनट देखेगा, तो इससे आपका सिलेक्शन होने वाला नहीं है। तो कम से कम पूरा वीडियो देखिए। पूरा वीडियो देखेंगे, सारे क्वेश्चन को समझिए। नहीं कमेंट कर रहे हैं कि हमारा इसका ये सही होगा, कोई दिक्कत नहीं, उसको मत कमेंट कीजिए। कम से कम लास्ट में बताइए कि हमारे इतना क्वेश्चन का आंसर अपने से दिया और इतने क्वेश्चन गलत हुए। कम से कम पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की चल रही है और हमें किस लेवल तक और मेहनत करना पड़ेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन के 30 क्वेश्चन करेंगे। इन 30 क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश कीजिएगा और लास्ट में हमें बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट करके। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पढ़ रहे हैं तो आइए बढ़ते हैं आगे। फर्स्ट क्वेश्चन कराए, क्लेमीडिया संक्रमण मुख्यतः किस प्रभावित करता है? आँख, फेफड़े, जननांग, त्वचा। तो संक्रमण मुख्यतः किसे प्रभावित करता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जननांग। क्लेमीडिया संक्रमण मुख्यतः किसे प्रभावित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जननांग को। बढ़ते हैं आगे। बायोमेडिकल वेस्ट का पीला बैग किस प्रकार के अपशिष्ट के लिए होता है? प्लास्टिक वेस्ट, रसायन, सीसा, मानव अंग। तो कह रहा बायोमेडिकल वेस्ट का पीला बैग किस प्रकार के अपशिष्ट के लिए होता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मानव अंग। जो हमारा बायोमेडिकल वेस्ट का पीला बैग है किस प्रकार के अपशिष्ट के लिए होता है? मानव अंग के लिए, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सही। नेक्स्ट, करा शिशु मृत्यु दर किसे दर्शाता है? 1 वर्ष से कम आयु के मृत बच्चों की संख्या, 5 वर्ष से कम मृत बच्चों की संख्या, नवजात मृतक या मृत माताओं की संख्या। तो करा शिशु मृत्यु दर किसे दर्शाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा 1 वर्ष से कम आयु के मृत बच्चों की संख्या को हम क्या कहते हैं? शिशु मृत्यु दर कहते हैं। नेक्स्ट, करा HIV वायरस शरीर में किस पर प्रभाव डालता है? आरबीसी, मांसपेशियां, लीवर, इम्यून सिस्टम। जो हमारा HIV वायरस होता है शरीर के किस पर प्रभाव डालता है? तो HIV वायरस हमारे इम्यून सिस्टम पर क्या करता है? इफेक्ट डालता है। नेक्स्ट, करा पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस PEP का उपयोग किस संक्रमण के लिए किया जाता है? हेपेटाइटिस ए, HIV, पोलियो, तपेदिक। तो हमारा 5वां कह रहा है पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्स। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्स का उपयोग किस संक्रमण में किया जाता है? तो हेपेटाइटिस ए, HIV, पोलियो, तपेदिक का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, HIV। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा छठा क्वेश्चन कर रहा है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब हुई? 2000 में, 2002 में, 2005 में, 2008 में। तो नेशनल हेल्थ मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 2005। नेक्स्ट, कह रहा किस हार्मोन की अधिकता से गर्भावस्था में उल्टी होती है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, थायरॉक्सिन या HCG। तो कह रहा किस हार्मोन की अधिकता से गर्भावस्था में उल्टी होती है? तो किस हार्मोन की अधिकता से गर्भावस्था में क्या होती है? उल्टी होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा HCG। तो HCG हार्मोन की अधिकता से क्या होती है? गर्भावस्था में उल्टी होती है। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का एक गंभीर रूप कौन सा है? स्कर्वी, रिकेट्स, मरासमस, बर्थ डिफेक्ट। तो कह रहा प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का एक गंभीर रूप कौन सा है? प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का एक गंभीर रूप कौन सा है? मरासमस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। बढ़ते हैं आगे। कह रहा कौन सा सूचकांक जनसंख्या की वृद्धि दर को दर्शाता है?
क्रूड बर्थ रेट, शिशु मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा, जनसंख्या घनत्व। तो कह रहा है कौन सा सूचकांक जनसंख्या की वृद्धि दर को दर्शाता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्रूड बर्थ रेट। नेक्स्ट, कह रहा रेबीज का वाहक क्या है? बिल्ली, सुअर, कुत्ता, पक्षी। तो रेबीज का वाहक कौन है? तो रेबीज का वाहक है ऑप्शन नंबर सी कुत्ता। नेक्स्ट, कर रक्तचाप मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र कौन सा? थर्मामीटर, स्फिग्नोमैनोमीटर, ऑक्सीमीटर या स्टेथोस्कोप। तो रक्तचाप को मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र कौन सा है? हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी स्फिग्नोमैनोमीटर। नेक्स्ट, कर फाइलेरिया को कौन फैलाता है? मक्खी, दूषित खाना, पानी, मच्छर। तो फाइलेरिया को कौन फैलाता है? तो फाइलेरिया को फैलाने वाला है हमारा मच्छर, मॉस्किटो। नेक्स्ट, पल्स पोलियो अभियान किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1992, 1995, 1998, 2000। तो पल्स पोलियो अभियान किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1995, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, शरीर में इंसुलिन का कार्य क्या है? रक्त शर्करा को नियंत्रित करना, पाचन बढ़ाना, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना या प्रोटीन संश्लेषण। तो शरीर में इंसुलिन का कार्य क्या है? तो शरीर में इंसुलिन का कार्य है रक्त शर्करा को नियंत्रित करना, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। बढ़ते हैं आगे। कर पीलिया किस अंग की समस्या है? फेफड़े, यकृत, गुर्दे, आंत। तो कह रहा है पीलिया किस अंग की समस्या है? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यकृत। बढ़ते हैं आगे। कर डॉट्स कार्यक्रम किस रोग के लिए है? एड्स, मलेरिया, टीबी, कैंसर। तो कह रहा है डॉट्स कार्यक्रम किस रोग के लिए है? तो हमारा 16वें का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी टीबी। नेक्स्ट, कर गर्भ निरोधक उपायों में IUCD का पूरा नाम क्या है? इंटरनल यूटेरस कंट्रोल डिवाइस या इंट्रा यूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस या इंटर यूटेराइन कैप्सूल डिवाइस या इंटर यूटेराइन केयर डिवाइस। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा गर्भ निरोधक उपायों में IUCD का पूरा नाम है इंट्रा यूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस। इंट्रा यूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस। नेक्स्ट, ब्रेस्ट फीडिंग में के पहले दूध को क्या कहते हैं? थिक मिल्क, कोलोस्ट्रम, न्यू मिल्क, प्री मिल्क। तो कह रहा ब्रेस्ट फीडिंग के पहले दूध को क्या कहते हैं? हमारा 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोलोस्ट्रम। ब्रेस्ट फीडिंग के पहले दूध को क्या कहते हैं? कोलोस्ट्रम। नेक्स्ट, कर नॉर्मल प्लेसेंटा का निष्कासन कब होता है? प्रसव से पहले, प्रसव के साथ, प्रसव के बाद, गर्भधारण के समय। तो नॉर्मल प्लेसेंटा का निष्कासन कब होता है? 19 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रसव के बाद। बढ़ते हैं आगे। कर UTI का सामान्य लक्षण क्या होता है? बुखार, पेशाब में जलन, उल्टी, सिर दर्द। तो UTI का सामान्य लक्षण क्या होता है? तो UTI का सामान्य लक्षण होता है ऑप्शन नंबर बी पेशाब में जलन। बढ़ते हैं आगे। कर पूर्ण टीकाकरण में BCG कब दिया जाता है? 6 सप्ताह, जन्म के समय, 9 माह, 1 वर्ष। तो कह रहा है पूर्ण टीकाकरण में BCG कब दिया जाता है? जन्म के समय। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कर आरोग्य सेतु ऐप किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया था? मातृत्व देखभाल या किशोर स्वास्थ्य या कोविड-19 ट्रैकिंग या टीकाकरण मॉनिटरिंग। तो हमारा जो आरोग्य सेतु ऐप था किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया था? कोविड-19 ट्रैकिंग के लिए। तो यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो सेशन को लाइक शेयर तो कर ही सकते हैं। अच्छा लगे तो कीजिए, नहीं लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। कर किस अंग में से मूत्र बनता है? फेफड़े, यकृत, वृक्क, पित्ताशय। तो किस अंग में मूत्र बनता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वृक्क, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। कर भारत में राष्ट्रीय पोषण मिशन का नाम अब क्या है? सुपोषण योजना, पोषण अभियान, बाल विकास योजना, मिशन आहार।
तो कह रहा है भारत में राष्ट्रीय पोषण मिशन का नाम अब क्या है? तो हमारा 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोषण अभियान। बढ़ते हैं आगे। कह रहा निम्न में से कौन सी अस्थायी गर्भ निरोधक विधि है? कॉपर टी, कंडोम, नसबंदी, गोली। तो कह रहा है अस्थायी गर्भ निरोधक विधि कौन सी है? तो हमारा अस्थायी हो जाएगा नसबंदी। नेक्स्ट, कह रहा स्तन कैंसर की पहचान के लिए कौन सी जांच होती है? सोनोग्राफी, रक्त जांच, मैमोग्राफी, एक्सरे। तो कह रहा स्तन कैंसर की पहचान के लिए कौन सी जांच होती है? तो हमारा 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैमोग्राफी। बढ़ते हैं आगे। कह रहा नवजात शिशु के पहले रोने से क्या लाभ होता है? दूध पचता है, श्वसन क्रिया शुरू होती है, शरीर गर्म होता है या आंसू बहते हैं। तो जब नवजात शिशु के पहले रोने से लाभ यह होता है कि श्वसन क्रिया क्या होती है? शुरू होती है। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा नाल यानी अम्बिलिकल कॉर्ड में कितनी रक्तवाहिनियाँ होती हैं? अम्बिलिकल कॉर्ड में कितनी रक्तवाहिनियाँ होती हैं? 3, 2, 1, 4। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3। तो नाल में कितनी रक्तवाहिनियाँ होती हैं? 3 होती हैं। तो बढ़ते हैं आगे। कर HB स्तर की जांच किसके लिए होती है? शुगर, थायराइड, एनीमिया, यूरिया। जो हमारा HB स्तर है, HB स्तर की जांच किसके लिए किया जाता है? तो एनीमिया के जांच के लिए, एनीमिया की जांच के लिए HB स्तर की जांच की जाती है। नेक्स्ट और लास्ट, कर एनीमिया का पहला लक्षण क्या होता है? उल्टी, थकान, पेट दर्द, बुखार। तो एनीमिया का पहला लक्षण क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, थकान। तो हमें उम्मीद है ये 30 क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और 30 क्वेश्चन के में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक, शेयर और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कम से कम सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट में एक बार विजिट तो कीजिए। आपको प्लेलिस्ट छोड़कर जाने का मन नहीं करेगा, क्योंकि बहुत सारे कंटेंट हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। तो प्लेलिस्ट में एक बार ज़रूर विजिट कीजिए। एक बार विजिट कीजिए, पसंद आए तब देखिएगा, नहीं पसंद आए तो कोई दिक्कत नहीं। तो कम से कम एक बार प्लेलिस्ट में विजिट करके देखिए हमारे कंटेंट कैसे लगते हैं, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि सर आपका कंटेंट अच्छा है, बेकार है, कोई कमी है। तो कमी है तो सुझाव भी दे सकते हैं कि सर ये सुधार कीजिए, तो उसको ज़रूर किया जाएगा। और आपके हर कमेंट का जवाब दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप कमेंट किए हम उसको पढ़े नहीं, एक एक कमेंट को हम पढ़ते हैं। हर समय इंतज़ार रहता है आपके कमेंट का। तो ये मत सोचिए कि हम आपका कमेंट नहीं पढ़ते हैं। कोई भी कमेंट करे उसका रिप्लाई ज़रूर दिया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ, कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।